बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने बेटा एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करना है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। वाइल टैकलिंग आ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इन इज़ नेम्ड एज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है हदूद, या कोई भी आप इसको कह लें कि आपने जो है वो एक मसले को हल करने के लिए आपने कुछ फार्मूलाज या कुछ हदूद मुकर्रर की होती हैं कि इसके अंदर रह के हमने इसको जो है सॉल्व आउट करना है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास जो हदूद होती हैं उनको हम कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। The variables are used in the system of linear inequalities relating the problem of everyday life are non-negative and are called non-negative constraints। जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज होते हैं एक्स और वाई, जो वेरिएबल्स यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। और जब हमारे पास उसके आंसर्स निकल आएंगे, दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीशंस। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, फिर डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ रेफर्ड एज अ फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। फॉर द सेट ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन। जो आपके पास एक वेरिएबल्स के सेट को जब आपने सॉल्व आउट करने के बाद जो आंसर निकालने हैं वो आपके पास क्या होंगी, फिजिबल सॉल्यूशन होगी। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम आपके पास ये जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है मैक्सिमाइज द फंक्शन। इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। जब आपके पास दो हदूद दी गई हैं, आपके पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, इनको सॉल्व आउट करके आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपने चेक करना है कि वो ग्राफ कहाँ पे, किस पॉइंट पे जो आपके पास जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी जो है वो इक्वेशंस बना लेनी हैं, जिनको हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व आउट किया था। एसोसिएटिव इक्वेशंस बनानी हमने इसकी। तो यहाँ पे जब हम एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे इनकी, तो वो हमारे पास कुछ यूँ बनेगी। ये आपके पास बन जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये बन जाएगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। पेयर क्या बनेगा 0 और 4। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, तो x का आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, मीन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, मीन माइनस 8 और 0 आपके पास दूसरा पेयर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे निकालेंगे, लेट करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4, मीन पेयर क्या बनेगा 0 और माइनस का 4। दूसरा हम यहाँ पे लेंगे पॉइंट, लेट y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, पेयर क्या बन जाएगा 4 और 0। अब इन पेयर्स को हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ड्रा किया हुआ है। जहाँ पे हम इनको जो है पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट था बेटा हमारे पास यहाँ पे 0 और 4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास 4 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास है माइनस का 8 और 0, माइनस 8 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0, तो ये माइनस का 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा आपके पास लाइन ड्रा करेंगे हम यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो वो आपके पास है 0 और माइनस का 4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 4 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और दूसरा आपके पास है 4 और 0, 4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0।
तो ये आपके पास इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये आपके पास बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब हमने इनको टेस्ट करना है कि कौन सा जो पॉइंट, कौन सी लाइन कहाँ पे जो है वो, ये देखें तो आपके पास टेस्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। इसी तरह हम इसको लेंगे तो ये भी 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों लाइंस की शेडिंग जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो एक और कंडीशन आपके पास यहाँ पे दी हुई, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ाया है कि आपके पास जो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास जो कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड दे दी गई है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपने इसकी जो शेडिंग करनी बेटा, ये आपके पास जो लाइन है ना, ये इसकी शेडिंग जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह के करनी है आपने, यहाँ पे जस्ट वो नीचे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स भी और वाई भी दोनों क्या होते हैं, इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर इसमें जाएंगे हम तो इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो फिर हमारे पास ये वाली लाइन अगर हम शेडिंग करते हैं यहाँ से तो ये आपका क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस लाइन की जो शेडिंग बनेगी वो आपके पास ऐसे बनेगी, ये वाली। उसके बाद अगर मैं इस लाइन की शेडिंग करता हूँ ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, लेकिन ये भी आपके पास क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रह के करेंगे हम यहाँ पे। तो ये आपके पास जो शेडेड रीजन बनता है ना बेटा, ये आपके पास कुछ यूँ बनता है। अब आपने इस शेडेड रीजन को आपने क्या करना है, यहाँ पे ये बेटा जो शेडेड रीजन बना है इसमें ना हमारे पास शेडेड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। शेडेड पॉइंट्स आपके पास जो बनेंगे ना, उन शेडेड पॉइंट्स पे आपने चेक करना है कि वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे है। तो ये जो आपके पास शेडेड पॉइंट्स बन रहे हैं, ये आपके पास है 0 0, ये आपके पास है 4 0, ये हमारे पास एक्स और वाई अननोन पॉइंट है, और ये हमारे पास यहाँ पे है जी 0 और 4। तो इन पॉइंट्स को हमने लेके यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो एक्स और वाई है, इसको पहले हमने फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के बाद फिर हमारे पास ये जो पॉइंट्स आएंगे इनको हम बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, तब हमारे पास हमें पता चलेगा ये फंक्शन जो है जो किन पॉइंट्स पे जो है वो मैक्सिमम है। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एक्स वाई पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, माइनस का x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास है इक्वेशन 1, ये आपके पास है इक्वेशन 2, दोनों को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस का x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 12। जो y की वैल्यू आपके पास 12 आई है वो आपने यहाँ पे लिखना है, पुट y इज इक्वल टू 12 इन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। तो ये आपके पास बेटा 16 और 12 आपके पास यहाँ पे पेयर बन रहा है, इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 और 12। अब यहाँ पे ये आपके पास 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 4 0, उसके बाद 16 और 12, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0 और 4। अब यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम चेक करना है ना, तो मैक्सिमम हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को आपने ये वाला पेयर ले लेना है, यहाँ पे एट 0 0 हम चेक करेंगे इसको, एफ ऑफ 0 0 आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 0 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे यहाँ पे एट 4 0 पे हम फंक्शन को चेक करेंगे, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, ये बन जाएगा आपके पास 8, एफ ऑफ 4 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे यहाँ पे एट 16 और 12, तो यहाँ पे जब हम एफ ऑफ 16 और 12 पुट करेंगे वो आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, ये बन जाएगा 32, और ये बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 60, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 92। एफ ऑफ 16 और 12 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आपके पास रह गया जिसमें हमारे पास है जी एट
04। तो 04 पे हम चेक करेंगे एफ ऑफ 04 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 4। तो ये बेटा आपके पास बनता है 0 प्लस 20। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 04 पे आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा इन चारों पॉइंट्स पे देखें तो आपके पास जो सबसे बड़ा जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास है एफ ऑफ 16 12 पे। आप एफ ऑफ 16 12 पे आपने जो आंसर लिखना है बेटा वो आपके पास यहाँ पे आएगा। आपने लिखना है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 12 16। ये 16 12। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 16 और 12 पे आपके पास फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास यही लिखा हुआ है सेम। अब यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी हमने यही काम करना है। पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 और ये बन जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसमें पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6। फिर क्या बनेगा आपके पास 0 और 6। इसी तरह फिर हम दूसरा पॉइंट देंगे, लेट करेंगे हम यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। इसका हम लेंगे 15 और 0। ये बेटा आपके पास पेड़ बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम सोल्व आउट करते हैं। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे सेम। आपके पास लेट करेंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 20। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। पेयर क्या बनेगा 0 और 4। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, लेट करेंगे हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 4 5 20। यहाँ पे आपके पास 5 आएगा इसका आंसर। तो 5 लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। पेयर क्या बनेगा 0 और 4। ये बेटा आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स बन गए हैं। अब यहाँ पे हमने इनको जो है वो प्लॉट पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपके पास बेटा जो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है वो है आपके पास 0 और 6। 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास है 6। यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं 0 और 6। यहाँ पे आपके पास पेयर बनेगा। उसके बाद दूसरा आपके पास है 15 और 0। 15 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। जो दूसरी लाइन आपके पास यहाँ पे है बेटा, दूसरी लाइन में आपके पास है यहाँ पे 0 और 5। 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास 5 है। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेंगे तो 4 और 0। 4 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम आपस में मिलाते हैं यहाँ पे। तो ये बेटा आपके पास इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो आपके पास ग्राफ ड्रा हुआ है वो बेटा आपके पास कुछ यूँ होगा। ये पॉइंट है, ये है और ये है। अब यहाँ पे हमने इनकी जो शेडिंग करनी है वो आपके पास कुछ यूँ होगी। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है ना बेटा, यहाँ पे इक्वेशंस को अगर हम चेक करते हैं तो ये भी आपके पास 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 30, ये आपके पास ट्रू है। और ये जो आपके पास है 0 लेस देन 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 20, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो अब यहाँ पे इसकी जो हम शेडिंग करेंगे ना बेटा, शेडिंग आपके पास ये होगी। आपके पास ये वाला जो लाइन दिया हुआ है ना, ये वाला लाइन, इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी और इसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो यहाँ पे पहले हम इसकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन करते हैं। तो आपके पास ये वाला जो आपके पास रीजन बन जाएगा, ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये बेटा आपके पास इसका रीजन बन जाता है। इस लाइन की अगर हम शेडिंग करेंगे तो आपके पास दो शेडेड एरियाज़ बन जाएंगी। हमें एक शेडेड एरिया चाहिए यहाँ पे। तो इसमें आपके पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो आपके पास होगा 0 0, उसके बाद 4 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 और 5। 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 5। इन तीन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कह लेना। आपके पास 0 0, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 0
और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 और 5। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो आपने चेक करना है कि आपके पास मैक्सिमम फंक्शन जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऐट 0 0, तो आपके पास क्या बनेगा एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम पुट करेंगे यहाँ पे ऐट 4 0, तो वो आपके पास क्या बनेगा एफ ऑफ 4 0 पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू 0, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट इसमें रह गया है, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे ऐट 0 5। ये देखें बेटा 0 और 5, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ 0 5 पे इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं 0 प्लस 3 इंटू 5, इसका बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 15। एफ ऑफ 0 5 इज इक्वल टू 15, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द फंक्शन एफ ऑफ x प्लस 3y इज़ मैक्सिमम एट द पॉइंट 0 5। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आपने सोल्व आउट किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा यही काम होगा सेम। हम यहाँ पे पहले इसका एसोसिएटिव इक्वेशंस बना के ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम यहाँ पे करेंगे तो लेट करेंगे हम लेट x इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4, फिर क्या बनेगा 0 और 4। फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 4, x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2, फिर क्या बनेगा 2 और 0। ये बेटा आपके पास लाइन 1 के 2 पेज बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4, फिर क्या बनेगा 0 और माइनस का 4। फिर हम लेट करेंगे यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर बनेगा 1 और 0। ये बेटा आपके पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इन पेयर ऑफ पॉइंट्स को जो है वो नंबर लाइन पर ड्रा करना है। नंबर यहाँ पे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इनको पेयर ऑफ पॉइंट्स को। तो आपके पास यहाँ पे बेटा ये आपके पास ग्राफ है, इसमें हम अगर पुट करते हैं तो पहले आपके पास है 0 और 4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है 4, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद है 2 और 0, 2 एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 0, ये वाला पेयर बन जाएगा आपके पास। उसके बाद हम इनको पॉइंट्स में मिलाते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है दूसरी लाइन, अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 0 और माइनस का 4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस का 4, यहाँ पे बनेगा आपके पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास है 1 और 0, ये बेटा आपके पास 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। तो इन लाइंस को बेटा आपस में मिलाने के बाद ये आपके पास 2 लाइन्स बन जाएंगी। फर्स्ट लाइन की अगर मैं शेडिंग करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या है टू चेक टेस्ट पॉइंट, तो वो आपके पास क्या है यहाँ पे अगर मैं 0 प्लस 0 पुट करूँगा लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आपके पास क्या है ट्रू है। और अगर मैं इसको भी चेक करता हूँ 0 माइनस 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी आपके पास क्या है ट्रू है। तो इस लाइन की शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी और इस लाइन की शेडिंग भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन रहेगी कहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। ये बेटा आपके पास इसका शेडेड रीजन बन गया है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 4 पॉइंट्स आपके पास बनते हैं। एक आपके पास 0 0, एक आपके पास 1 0 और एक आपके पास ये अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक हमारे पास आ गया यहाँ पे 0 और 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई की पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें आपके पास सबसे पहले है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक आपके पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एड 1 एंड 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ऐड कर रहे हैं ये बन जाएगा आपके पास 6x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा 8, x के वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 8/6,
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 और 3 2 ज़ार 6। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3/4। अब ये जो बेटा आपके पास x की वैल्यू 3/4 आई है, मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 3/4 इन टू इक्वेशन 2 के अंदर 4 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक होगी आपके पास, यहाँ पे देखें तो 4x और माइनस वाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4/3 बन रही है यहाँ पे, और ये माइनस का, इसको हम यहाँ पे करेंगे 4 4 16/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। इसका हम लेंगे एलसीएम, 16 माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा 4/3। वाई की वैल्यू भी 4/3 और एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 और 4/3, ये आपके पास क्या बन जाएगा कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट इसके लिख लेते हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 0, दूसरा आपके पास आ जाएगा 4/3 और 4/3, और तीसरा आपके पास कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 और 4। ये बेटा आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन तीनों एक आपके पास कॉर्नर पॉइंट है और 3 आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपके पास सॉल्यूशन रीजन के 1 2 3 और ये 4, सॉरी 1 और 0 भी आपके पास यहाँ पे आएगा। 1 और 0 इसको भी साथ हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा हमने मैक्सिमम चेक करना है, तो मैक्सिमम चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपके पास है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y आपके पास जो दिया हुआ है, इसमें हमने यहाँ पे पुट कर लेना है एट 0 0। जब 0 0 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे एट 0 4 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा z इंटू 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। तो ये आपके पास बन जाएगा 12। z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12। फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे एट 1 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। ये बन जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास जो लास्ट वाला पॉइंट रह गया बेटा वो आपके पास है z इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। अब जब हम इसको मैक्सिमम सोल्व आउट करते हैं तो या इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 4 2 ज़ार 8 प्लस ये 3 3 के साथ कट जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम इसका लेते हैं एलसीएम, 8 प्लस 3 4 ज़ार 12, ये बन जाएगा आपके पास 20/3। इसका आंसर आपके पास समथिंग आता है 20 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6.3 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये भी आपके पास जो वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू जो है हमारे पास z से क्या z इज इक्वल टू 12 से क्या होगी छोटी होगी। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कह सकते हैं द फंक्शन इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 0 4। इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये बेटा आपके पास 0 और 4 पे पॉइंट क्या होगा फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ पे इसका ना बिल्कुल सेम एज ए डाटा है, इसको आप लोगों ने खुद कर लेना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सॉल्व आउट करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे 5 जो लिखा है इसमें भी हमारे पास वही सेम काम है। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेनी है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 लेट करेंगे हम यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8। फिर क्या बनेगा 0 और 8। फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइड्स 2 करेंगे तो 4। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। आपके पास जो पेयर बनेगा वो बनेगा 0 और 4 और 0। अब यहाँ पे इसमें भी हमने वही काम करना है। जब हम लेट कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, आपके पास बनेगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, पेयर बनेगा 0 और 7। फिर आपने यहाँ पे लेना है लेट y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी 14, पेयर बनेगा 14 और 0।
बेटा ये जो आपके पास पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पेयर ऑफ पॉइंट्स की आपने लाइंस ड्रा करनी है। यहाँ पे सबसे पहले है 0 और 8, 0 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 8, ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 4 और 0, 4 और 0, 4 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0। ये बेटा हमने इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पे प्लॉट किया है। अब यहाँ पे हम लेंगे दूसरा जो पेयर ऑफ पॉइंट आपके पास है, वो आपके पास है 0 और 7, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 7 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपके पास है 14 और 0, 14 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ये बेटा इन दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है वो, अब हमने इनको अगर हम शेडिंग करते हैं तो इसमें भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट अगर हम चेक करते हैं तो 0 + 0 करेंगे लेस देन इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी और इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये बेटा आपके पास जो है वो शेडेड एरिया बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो जस्ट 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, बल्कि 4 पॉइंट्स। इसमें भी हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। ये देखें, ये आपके पास 0 0 और ये आपके पास आ जाएगा 4 0 और ये हमारे पास अननोन पॉइंट होगा और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 और 7। ये बेटा आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो आपके पास है 2x + y = 8 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके हम यहाँ पे पहले कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y। इसको अगर मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का और ये आपके पास क्या होगी, इक्वेशन 2 होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ जी बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 2y और ये बन जाएगा 16। अब यहाँ पे ये आपके पास 2y है, ये भी आपके पास 2y है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तीसरी में से दूसरी माइनस 4x + 2y = 16 माइनस कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये आपके पास क्या है, x + 2y = 14। माइनस करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 में से 14 माइनस करेंगे 2। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, 2/3। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू 2/3 आई है, इसको आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। पुट x = 2/3, 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2/3 + 2y = 14। 2y यहाँ पे रह जाएगा, ये प्लस का 2/3 तरह क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 और ये 2y = क्या बन जाएगा, एलसीएम लेते हैं 3। 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 42, -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y = 39/3। तो सॉरी 40/3। तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 40/3 × 2 कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 20 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20/3। तो फिर आपके पास यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं बेटा, तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 2/3 और 20/3। एक आपके पास ये आ गया और बाकी जो दो आपके पास हैं वो आपके पास आ जाएंगे 0 और 7 और दूसरा आपके पास है 0 0 और तीसरा आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 4 और 0। ये बेटा आपके पास 4 ये कॉर्नर पॉइंट है और बाकी 3 आपके पास सोल्यूशन रीजन पॉइंट हैं। आपके पास ये 4, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे आपके पास क्या आया है 2/3 और 20/3। तो यहाँ पे बेटा इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ड्रा करना है, यहाँ पे पॉइंट निकालते हैं। तो जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास बेटा ये दिया हुआ है यहाँ पे f(x(y) = 2x + 3y। इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे @ 0 0, ये वाला पेयर ऑफ पॉइंट हम निकालते हैं। तो इसका आंसर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा,
एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद फिर हम लेंगे यहाँ पे एट 0 7, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 7 पे आपके पास आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 7, इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 21। एफ ऑफ 0 7 पे 21 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे यहाँ पे 40, एट 40 पे लेंगे हम यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 × 4 + 3 × 0, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8। लास्ट वाला पेयर ऑफ पॉइंट आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे एट, यहाँ पे लिखना है अपने एट 2/3 और 20/3, इसको हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2/3 और 20/3 पुट करेंगे तो 2 × 2/3 + 3 × 20/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4/3 + 20, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 4 वैसे के वैसे ही, और ये बन जाएगा 60। तो इसको अगर मैं सोल्व आउट करता हूँ तो ये आ जाएगा 64/3। तो 64 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर बेटा आपके पास आ रहा है 21.3। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास जो मैं लिखता हूँ 2/3 और 20/3, तो ये आपके पास बनता है 21.3। अब देखें यहाँ पे तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास ये आपके पास 21 था, यहाँ पे आपके पास 21.3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन f of x y is maximum at the corner point 2/3 और 20/3। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इस एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी बेटा हमने वही सेम काम करना है। यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन बन रही है वो 3x + 5y इज़ इक्वल टू 15 और x + 6y इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ, लेट x इज़ इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 15, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 0 3 आपके पास पे बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे लेंगे लेट y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 15, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, फिर क्या बनेगा 5 और 0। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ, लेट x इज़ इक्वल टू 0, तो 6y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, y इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 9/6, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5, फिर क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 0 और 1.5। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 9, फिर बन जाएगा 0 और 9। अब इन पॉइंट्स को बेटा हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है 0 और 3, 0 एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपके पास क्या है 3 है, तो वो बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3। तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इसको, 0 एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास पॉइंट। उसके बाद है आपके पास 5 और 0, 5 एक्स एक्सिस पे और ये 0, इनको अगर हम मिलाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1.5 और x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आपके पास 1.5 यहाँ पे आएगी और x की वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर हम लेंगे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 9, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो ये बेटा हमने दूसरी लाइन को जो ड्रा कर लिया यहाँ पे। अब हम इसकी शेडिंग चेक करते हैं, तो ये 0 + 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, ये आपके पास क्या है फॉल्स है। और ये भी आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे 0 + 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, ये भी आपके पास क्या बनती है फॉल्स बनती है। दोनों इक्वेशंस की शेडिंग जो है वो आउटवर्ड द ओरिजिन, तो ये आपके पास इस लाइन की शेडिंग भी टूवर्ड्स आउटवर्ड द ओरिजिन बनेगी और इस लाइन की शेडिंग भी आपके पास क्या बनेगी आउटवर्ड द रीजन। ये आपके पास शेडेड रीजन बनेगा 1 और ये 2 और ये 3 आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशंस को सोल्व आउट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपके पास पॉइंट बनता है 3 0 0 और 3, और ये आपके पास बनता है 9 और 0, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 3x + 5y इज इक्वल टू 15 और x + 6y इज इक्वल टू 9। अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे,
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ये बन जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 27। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का, और ये आपके पास है इक्वेशन 1। यहाँ पे आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो ये 3x प्लस 18y इज इक्वल टू 27, और ये आपके पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। माइनस कर रहे हैं तो ये भी आपके पास माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 13y, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 27 में से 15 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी 12/13। इस y की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू 12/13 इन 1। यहाँ पे पुट करते हैं 3x प्लस 5 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 15। ये बन जाएगा आपके पास 60/13। 60/13 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 15 को 13 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसमें से जो है वो हम इसको माइनस करेंगे। तो इसमें हमने 15 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, 195 में से 60 माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 135/13। फिर 3 मल्टीप्लाई और अदर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 135/13 मल्टीप्लाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 45/13। ये बेटा आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा 12/13 और 45/13। एक आपके पास ये बन जाएगा, एक आपके पास बन रहा है 0 और 3, और दूसरा आपके पास बन रहा है 9 और 0। इनको हमने चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x(y) वो बेटा बराबर है 3x प्लस वाई की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हम बारी बारी यहाँ पे पुट करेंगे। पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट एट 0 3 पे देखते हैं f(x(y) वो आपके पास क्या बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 3। तो f(0 3) पे आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे एट 90 पे f(90) पे आपके पास क्या बनेगा 3 इंटू 9 प्लस 0। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 27। f(90) पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। लास्ट वाला आपके पास पॉइंट रह गया है, यहाँ पे हमने एट 12/13 और 45/13 इसको हम पुट करते हैं f(12/13 और 45/13। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी 3 इंटू 12/13 प्लस 45/13, ये बन जाएगा 36/13, और ये बन जाएगा 45/13। ऐड एलसीएम लेंगे तो ऐड करेंगे हम इसको 36 प्लस 45, इसका आपके पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे बेटा आपके पास x की वैल्यू 45/13 है, और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू जो y की वैल्यू है वो 12/13 है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दोबारा से पुट करते हैं एट 45/13 और 12/13। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f ऑफ 45/13 और 12/13। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 इंटू 45/13 प्लस 12/13, ये बन जाएगा 135/13, और ये बन जाएगा आपके पास 12/13। एलसीएम देंगे तो हम 135 प्लस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 147/13। 147/13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 11.3। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ रहा है 45/13 और 12/13 पे। अब देखें तो आपके पास मैक्सिमम आपके पास फंक्शन कहाँ पे है, तो f(90) पे, और मिनिमम आपके पास यहाँ पे 0 3 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट 90 एंड minimum at
03, मिनिमम एट 03 और मैक्सिमम एट 90। ये थी बेटा आपकी आज की एक्सरसाइज, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के तकरीबन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है सिवाय क्वेश्चन नंबर 4 के। इसको बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, नहीं आएगा तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ करवा दूँगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। आप लोग कोशिश किया करें कि लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद इसको जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। आप लोग कोशिश किया करें बेटा कि जब आप लेक्चर सुनते हैं तब आप लोग लेक्चर सुनने के बाद कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।